हमारी थाली में जो जो है इस पत्तल में भी परोस दो। ये पत्तल किस लिए भैया? रामा। आया मालिक। इधर आओ। ऐसे क्या देख रहे हो तुम सब? आज जो हम सब एक साथ मिलकर खाना खा रहे हैं ये रामा की वजह से। नंदिनी हमारी जान है और इसने नंदिनी की जान बचाई। इसका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका सकते। इसलिए आज मैं इसे अपने साथ बिठाकर खाना खिला रहा हूं और जब तक ये इस हवेली में रहेगा इसी तरह हमारे साथ बैठकर खाना खाया करेगा। खड़ा क्यों है? बैठ। नहीं भाई राजा, मैं हमेशा अपनी माँ के हाथ से ही रोटी खाता हूँ। अच्छा ठीक है, माँ के हाथ से रोटी खा लेना, भोजन हमारे साथ कर लो। वो बात नहीं है जी, माँ नाराज हो जाएगी। माँ से कहना भाई राजा के साथ खाना खा कर आ रहा हूं, सिर ऊंचा हो जाएगा उसका। चलो बैठो, खाना खा लो। चलो खा लो। अरे ये क्या मालकिन, आप झूठी थाली में खाना खा रही? घर में दूसरी थाली नहीं है क्या? थाली तो है रामा, मगर हमारी परंपरा है कि पत्नी पति की झूठी थाली में ही खाती है। पत्नी के लिए ये गौरव की बात होती है। नहीं समझा, एकदम नहीं समझा। हमारी परंपरा है कि पत्नी पति की झूठी थाली में ही खाती है। पत्नी के लिए ये गौरव की बात होती है। कौन सी जरूरी बात है जिसके लिए तुमने हम तीनों को यहां बुलाया? मैं नंदिनी के बारे में बात करना चाहती थी। नंदिनी के बारे में? क्या हो गया नंदिनी को? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे डर है कहीं कुछ हो ना जाए। आखिर बात क्या है? साफ साफ बताओ। नंदिनी अब जवान हो गई है। जवान लड़की को गांव में खुले आजाद घूमने देना अगर गलत है तो उसे घर में बांध के रखना भी ठीक नहीं है। नंदिनी अच्छी लड़की है, इसीलिए अब तक कुछ नहीं हुआ। मेरा ख्याल है उसकी शादी में अगर ज्यादा देर की गई तो अच्छा नहीं होगा। और फिर छोटे राजा ने भी साफ साफ कह दिया है कि जब तक नंदिनी की शादी नहीं होगी ये भी शादी नहीं करेगा। कम से कम इसके लिए ही सही नंदिनी के लिए जल्द से जल्द एक अच्छा रिश्ता तलाश कर लीजिए। भाभी, आप अगर समझ रही हैं कि हम नंदिनी के लिए लड़का नहीं देख रहे तो आप गलतफहमी में हैं। हाँ भाभी, नंदिनी के लिए भैया ने एक अच्छा रिश्ता देख रखा है। हम लड़का देखने कल जाने वाले हैं। सच? तुमसे झूठ बोलने की हमें जरूरत नहीं। आज तीसरी बार तुमने गिलास तोड़ा है, अब यहां क्यों खड़े हो? जाओ। जाने कहां से आ जाते हैं सब। बड़ी भाभी। क्या है नंदिनी? आज रामा काम पर नहीं आया। वो आज काम पर नहीं आएगा। नहीं आएगा? क्यों? क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या बात है नंदिनी, कई दिनों से देख रही हूं तुम रामा की कुछ ज्यादा ही फिक्र करने लगी हो। देखो नंदिनी, नौकर तो आते जाते रहते हैं। मालिकों को अपने नौकर की जरूरत से ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। ऊपर से तुम औरत जात हो। रामा की तबीयत तो ठीक है, वो तुम्हारे भाइयों के साथ बाहर गया है। भाइयों के साथ? कहाँ? तुम्हारे लिए वर देखने।
पति मेरे लिए वह ढूंढने गया है। मैंने आपसे पहले ही कहा था इस सनाड़ी को साथ में मत लेना। आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, इसकी वजह से सारा काम चौपट गया। अरे आप मुझे क्यों डांट रहे हैं छोटे राजा? हमारी सुंदर राजनंदिनी के लिए वो बजर बट्टू? अच्छा हुआ ये रिश्ता नहीं हुआ। ड्राइवर गाड़ी रोको। रामा तू नीचे उतर। मैं क्यों? पहले आप। अबे तुझे उतरने को कह रहे हैं, उतर। क्यों भाई राजा, आप नहीं उतरेंगे? हम लोग जगन्नाथपुर के जमींदार के लड़के को देखने जा रहे हैं। तू जाएगा तो वहां भी काम खराब करेगा। मालिक आपकी कसम, मैं मुंह नहीं खोलूंगा। इधर आ। ये ले। ये किस लिए? रास्ता मालूम है तो घर चले जाना, वरना कहीं कुएं में डूब मरना। चलो ड्राइवर। अरे मालिक, मालिक मेरी बात तो सुनिए। मालिक मैं वहां लड़के के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं। मालिक मैं सच कह रहा हूं। मालिक मुझे छोड़ कर ना जाइए। मालिक। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, अरे आप यहाँ हैं। जिस लड़के से आपकी शादी होने वाली हो उसे मुझे भी देखना चाहिए कि नहीं? इसीलिए मैं लग गया आपके भाइयों के साथ। हाँ, आप राजनंदिनी हैं तो आपके लिए लड़का भी कोई राजकुमार होना चाहिए कि नहीं? लेकिन वो खेतों में कौवों को डराने के लिए पुतला खड़ा करते ना, वैसा था छोटी मालकिन। आप एकदम सोने की मूरत और वो पंखनुची मुर्गी की तरह। यही बात मैंने सबके सामने बोल दी। बस भाई राजा ने थप्पड़ मारा, रास्ते में उतारा और दूसरा लड़का देखने चले गए। मैंने मार खाई, उसकी परवाह नहीं मुझे, लेकिन उससे आपका रिश्ता नहीं हुआ इसकी मुझे बहुत खुशी हुई छोटी मालकिन। अरे घर में कोई नहीं है, भाभी लोग कहां गई? आज व्रत सावित्री की पूजा है, मंदिर गई है। ये व्रत सावित्री की पूजा क्या होती है? ये पूजा पत्नियां अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए करती हैं। क्या सचमुच इससे पति की उम्र लंबी हो जाती है? हाँ। देखिए ना, अगर मेरी माँ ने भी आप जैसे बड़े लोगों से सीखकर ये पूजा की होती तो मेरे बापू नहीं मरते ना। जो हो गया सो हो गया। अब आगे जो होना है उसके बारे में सोचिए। मेरे भाई मेरे सामने उसे लाकर खड़ा कर दे जिससे वो मेरी शादी करना चाहते हैं, उसके पहले मैं उनके सामने उसे लाकर खड़ा कर देना चाहती हूँ जिससे मैंने शादी कर ली है। चलिए मेरे साथ। कहाँ? जहाँ व्रत सावित्री की पूजा हो रही है। मगर वहां मैं क्यों जाऊं? मुझे यहां क्यों लाई छोटी मालकिन? एक बात है जो तुम्हें समझानी थी और सारे गांव को बतानी थी, इसीलिए यहां लाई हूं। उस रात पागल बैजू ने जो धागा दिया था वो कोई मामूली धागा नहीं था रामा। वो एक औरत के जीवन की डोर होता है। ये चंद काले दानों की माला नहीं, ये मंगलसूत्र है। वो मंगलसूत्र जिसे उस रात चंद्रमा को साक्षी मानकर तुमने मेरे गले में पहनाया था, उसी पल मैं तुम्हारी पत्नी बन गई रामा। इसे समझे बिना मेरे होते हुए अपने लिए एक पत्नी ढूंढ रहे हो और अपनी पत्नी के लिए एक पति भी ढूंढ रहे हो। आप कोई कुछ भी सोचे, अगर मेरे भाइयों ने गुस्से में आकर मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दिए तब भी मैं तुम्हारी पत्नी हूं। और इससे पहले कि वो मेरे लिए कोई और पति तलाश करे, उन्हें पता चल जाना चाहिए कि तुम मेरे पति हो। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं आपका पति नहीं, आप मेरी पत्नी नहीं। हमारे बीच जो कुछ हुआ वो शादी भी नहीं। मुझे जाने दो। रामा! रामा! रुक जाओ! रुक जाओ! मेरी बात तो सुनो रामा! रुक जाओ रामा! माँ, 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 माँ। क्या बात है? माँ, सचमुच बता, शादी कैसे होती है? क्या शादी कैसे होती है? हाँ, हाँ। तेरा कोई कसूर नहीं, तुझे पता भी कैसे होगा?
मैं तुझे किसी शादी पर लेकर ही नहीं गई। वो नहीं माँ, ये बता, शहनाई बजे तो शादी होती है ना? हाँ। बैंड बजे तो शादी होती है ना? हाँ। दावत भोज हो तो शादी होती है ना? हाँ बाबा, होती है। ए, क्या बात है? उस नंदिनी को कुछ भी पता नहीं माँ। हाँ, बोलती है कि काले दानों वाला मंगलसूत्र गले में डाल दो, बस हो गई शादी। पगली कहीं की। नंदिनी ठीक ही कहती है। हाँ? शहनाई के बिना शादी हो सकती है, बैंड बजे की बिना शादी हो सकती है, दावत भोज के बिना भी शादी हो सकती है, लेकिन मंगलसूत्र के बिना शादी कभी नहीं हो सकती। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के गले में एक बार मंगलसूत्र पहना देता है तो वो दोनों जीवन भर के लिए पति पत्नी के बंधन में बन जाते हैं। अब क्या होगा? माँ, नंदिनी के भाइयों की पिटाई से बचने के लिए मैंने उसके गले में मंगलसूत्र डाल दिया, तो क्या मेरी उससे शादी हो गई? तूने नंदिनी के गले में मंगलसूत्र डाल दिया है? हाँ। ये क्या कह रहा है तू? मैं क्या करूं? मुझे उस वक्त पता ही नहीं था। नंदिनी ने भी नहीं बताया, अभी बताया है। माँ, 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 माँ। रमा, रमा, नंदिनी ने ये जानबूझकर किया है या अनजाने में? इल्जाम सिर्फ तेरे ऊपर आने वाला है। तेरा पहनाया हुआ मंगलसूत्र अगर उसके भाइयों ने देख लिया तो मैं जाके निकाल लूं उसके गले से मंगलसूत्र? नहीं, तू वहां नहीं जाएगा। तू वहां जाएगा तो वापस जिंदा नहीं आएगा। वो लोग तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। क्या कहती हो माँ? मेरे टुकड़े क्यों करेंगे? नंदिनी ने ही कहा था ऐसा करने के लिए। रामा, मैं तुझे कैसे समझाऊं? तू ठहर यहाँ। रामा, तू मुझे बहुत प्यार करता है ना? हाँ। मेरा हर कहा मानता है ना? हाँ। तो फिर एक काम कर, इससे पहले कि उसके भाइयों को इस बात का पता चल जाए, तो ये गांव छोड़कर चला जा। माँ, हाँ। तो तू भी चल, हम दोनों चल। नहीं, मैं नहीं जा सकती। अगर मैं गई तो गांव वाले ये कहेंगे कि दोनों पाप करके भाग गए। देख, जब तक मैं ना कहूं तो शांता मौसी के वहां से वापस नहीं आना। माँ, तू ज्यादा दिन के लिए नहीं रहना पड़ेगा, सिर्फ नंदिनी की शादी होने तक। फिर मैं तुझे खुद वापस ले आऊंगी वहां से। पर माँ, मैं तुझे अकेला कैसे कुछ नहीं होगा मुझे कुछ नहीं होगा। तू जा यहाँ से, जा। अरे ओ रामा, इधर आ। तुझे ही बुला रहा हूं। भैया बुला रहे हैं, चलो। अबे चलो, चल। क्यों रे, इतनी रात गए थैला लटकाए कहां घूम रहा है? माँ बोली आप लोगों के लौटने से पहले मैं गांव छोड़कर। क्या? कुछ नहीं। चल गाड़ी में बैठ। क्यों भाई राजा? कहा ना बैठ। अरे चल, चुपचाप बैठ, बैठ। अगर तुम्हारे भाइयों को इस बात का पता चल गया तो पहले तो वो हम दोनों को मार डालेंगे, फिर तुम दोनों को जिंदा गाड़ देंगे। उस दिन बिजली ने रामा के हाथों मंगलसूत्र भिजवाया था। उसी दिन मैं समझ गई थी कि रामा कितना भोला है। उसे मंगलसूत्र के बारे में कुछ नहीं पता।
तुमने उसे मंगलसूत्र पहनाने के लिए राजी कैसे किया? दीदी, लगता है वो लोग आ गए। नंदिनी, नंदिनी, बेटा नंदिनी, तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है हमने। जानना चाहोगी तेरा वर कैसा है? सुरेंद्र, ले आओ उसे। बहुत ही अच्छा वर ढूंढा है नंदिनी। लड़का कैसा है ये मैंने अपने शब्दों में रामा को बता दिया। अब रामा तुम लोगों को वही गा के बताएगा। अरे गाओ रामा।